जय जगन्नाथ। तो चलिए आज की करंट अफेयर देखते हैं। 26 फेब 2025 की जो भी करंट अफेयर रहे, आइए देखते हैं बिना देर के। जो भी नेशनल और इंटरनेशनल जो भी क्वेश्चन रहे, सारे के सारे एमसीक्यू फॉर्मेट में हमने डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, व्हिच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द न्याय निमृथम 2.0 स्कीम। ध्यान में रखना, नयनमृथम ये 2.0 स्कीम कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने ये लॉन्च करी है। ध्यान में रखना, नयनमृथम ये पूछे तो ये केरला गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर। ध्यान में रखना, केरला गवर्नमेंट की ये एक क्या है, ये एक आर्टिफिशियल डेवलपिंग जो कि क्रोनिक आई टेस्टिंग है। ध्यान में रखना, जो कि AI डेवलप, ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप क्रोनिक आई डिजीज टेस्टिंग प्रोग्राम है। ध्यान में रखना, क्रोनिक आई डिजीज टेस्टिंग प्रोग्राम। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या आ रहा है डिटेल में। केरला गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विथ रेमिडो, ध्यान में रखना, कोलैबोरेशन विथ रेमिडो लॉन्चेस द नयनमृथम 2.0, द वर्ल्ड फास्टेस्ट AI असिस्टेंट क्रोनिक आई डिजीज एंड आई डिजीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम। ध्यान में रखना, ये वर्ल्ड की फास्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान में रखिएगा। It built the Nayanamritham 1.0 which focused on the diabetic retinopathy, ध्यान में रखना, रेटिनोपैथी स्क्रीनिंग। सो ये ये जो आई डिजीज है ना, ये मतलब AI सिस्टम के माध्यम से ये डिटेक्ट कर पाएगा। ध्यान में रखना। आइए देखते हैं, बात करें केरला की तो केरला के डिटेल देखते हैं। ये रहे मैप में केरला, ये एक कोस्टल एरिया पर रहे। कैपिटल है थिरुवनंतपुरम एंड CM है पिनराई विजयन, गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर एंड स्टेट डे है 1 नवंबर 1956। ध्यान में रखना, 1 नवंबर 1956। ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम एंड सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश। स्टेट बर्ड है हॉर्नबिल, ये अरुणाचल प्रदेश की भी है। स्टेट एनिमल है एलिफेंट एंड स्टेट फ्लावर है जो कि गोल्डन शोर, ऑल्सो नोन एज द कोनिकोना और कासिया फिस्टुला, साइंटिफिक नेम है। एंड फेस्टिवल है ओणम फेस्टिवल, केरला बोट फेस्टिवल, मनरसड़ा उत्सवम एंड नवरात्रि, त्रिशूरपुरम, पोंगल फेस्टिवल एंड मकर विलाक्कू फेस्टिवल, केरला विलेज फेयर, आलुवास शिवरात्रि फेस्टिवल एंड विशु फेस्टिवल। ध्यान में रखना। ये सारे के सारे केरला में ऑब्जर्व करी जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि RBI ने रिसेंटली एक वीक के रूप में फिनेंशियल लिटरेसी वीक फ्रॉम हुई स्टेट ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि RBI ने रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ध्यान में रखना, फिनेंशियल लिटरेसी वीक पूछे तो ये है मतलब वीक मतलब ये तो 7 डे होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ध्यान में रखिएगा, ये 24 फेब टू 28 मतलब 4 डे तक। ऑप्शन सी इज तो राइट आंसर, 24 फेब टू 28 फेब तक। ध्यान में रखना, ये RBI ने ऑब्जर्व कर रहा है एंड इसका भी एक थीम भी रखी गई है। क्या रखी गई है थीम, जो कि फिनेंशियल लिटरेसी वुमेन। ध्यान में रखना, थीम है फिनेंशियल लिटरेसी वुमेन। ध्यान में रखना, ये एक थीम है एंड ये ऑब्जर्व किया जा रहा है। ये जो इनके द्वारा जो लिटरेसी वीक ये 2016 से ऑब्जर्व किया जा रहा है RBI के द्वारा। ध्यान में रखना। एंड बात करें RBI की, ध्यान में रखना, थोड़ा भी RBI की स्टार्टिंग भी आपको बता दूं। इसका स्थापना यानी इसका एस्टेब्लिशमेंट करवाया गया है 1 अप्रैल 1935। ध्यान में रखना। एंड हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ये मुंबई में। एंड इसका नेशनलाइजेशन पूछे तो नेशनलाइजेशन 1 जनवरी 1949 इसका नेशनलाइजेशन। ध्यान में रखना। एंड इसके जो अभी के टाइम में जो गवर्नर रहे ना, वो है संजय मल्होत्रा गवर्नर रहे। एंड इससे पूर्व जो रहे गवर्नर वो है शक्तिकांत दास, जो कि 25 नंबर की शक्तिकांत दास। एंड अभी के जो टाइम में जो रहे 26 नंबर की ये है संजय मल्होत्रा। ध्यान में रखिएगा। एंड
एंड फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट पूछे तो सी.डी. देशमुख, एंड फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर एंड फर्स्ट गवर्नर पूछे तो ये है सर ओसबॉर्न स्मिथ। आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। आज आरबीआई कमीमोरेट 19th ईयर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट द 10th एडिशन ऑफ FLW। सो ध्यान में रखना, जो कि फिनेंशियल लिटरेसी वीक इसका फुल फॉर्म है। शेड्यूल्ड फ्रॉम February 24 to 28 ऑब्जर्व किया जा रहा है 2025। एम टू द एनहांस द अवेयरनेस एंड फिनेंशियल मैटर थ्रू आउट द टारगेट एंड कैंपेन फॉर वुमेन। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड बात करें डे वाला क्वेश्चन, तो सारे के सारे डे फिर से डिस्कस करते हैं, मतलब फरवरी मंथ खत्म होने वाला है। आइए देखते हैं फिर से। 1 Feb हमने डिस्कस की इंटीरियम बजट डे। 1 Feb ये है इंडियन कोस्ट गार्ड डे। 2 Feb वर्ल्ड वेटलैंड डे। 2 Feb ये है सूरज कुंड मेला, जो कि फरीदाबाद में ऑब्जर्व की जाती है। एंड 3 Feb ये है नेशनल गोल्डन रेट्रोवर डे। 4 Feb वर्ल्ड कैंसर डे, इंपॉर्टेंट है। 4 Feb ये है नेशनल डे ऑफ श्रीलंका। 6 Feb इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। 6 Feb ये है सेफ फॉर इंटरनेट डे। 8 Feb ये है नेशनल ओपेरा डे। 10 Feb ये है वर्ल्ड पल्सेस डे। 11 Feb वर्ल्ड यूनानी डे। 11 Feb वर्ल्ड डे ऑफ सिख। 11 Feb ये है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन गर्ल साइंस। ये 12 Feb डार्विन डे, फादर ऑफ इवोल्यूशन जिसे कहा जाता है, डार्विन। 12 Feb ये है अब्राहम लिंकन बर्थ डे। 13 Feb ये है वर्ल्ड रेडियो डे। 13 Feb ये है सरोजिनी नायडू बर्थ डे 1973, जो कि इनका जन्म। ध्यान में रखना, ये वुमेन डे के रूप में भी ऑब्जर्व करी जाती है। एंड 14 Feb ये है वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। 16 Feb ये है वर्ल्ड एंथ्रोपोलॉजी डे। ग्लोबल टूरिज्म रेजिलेंस डे ये है 17 Feb। 20 Feb ये है अरुणाचल प्रदेश स्टेट डे। 20 Feb ये है मिजोरम फाउंडेशन डे, ये दोनों स्टेट की भी फाउंडेशन डे 20 Feb है। ये अरुणाचल मिजोरम जो कि 1987 में बने, 23rd स्टेट बने। एंड 20 Feb ये है वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। 21 Feb ये है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 Feb ये है वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 Feb वर्ल्ड पीस एंड अंडरस्टैंडिंग डे। 27 Feb ये है NGO डे। 28 Feb नेशनल साइंस डे। 28 Feb रेयर डिजीज डे। सारे के सारे डे हमने डिस्कस कर ली। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है। व्हिच स्टेट हैज रिसेंटली पास्ड ए न्यू लैंड लॉ रिस्ट्रिक्शन टू द परचेसिंग द एग्रीकल्चरल लैंड आउटसाइडर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? जो लैंड रहना है, जो एग्रीकल्चरल लैंड रहे ये स्टेट की, जो कि ये जो अदर पीपुल रहे यहाँ नहीं खरीद पाएंगे। सो ध्यान में रखिएगा, कौन से स्टेट ने एक ऐसे जो कि प्रतिबंध इसके ऊपर में लगाई है, ये है उत्तराखंड। हमने भी डिस्कस की थी, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला यही उत्तराखंड, जो कि फर्स्ट स्टेट बने हैं, फर्स्ट जो कि स्टेट बने हैं। एंड सही आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा, उत्तराखंड जो कि मतलब ये जो आउटसाइडर रहे, जो अदर पीपुल रहे आउटसाइडर, यहाँ की जो ज़मीन रहे वहाँ की 250 स्क्वायर मीटर तक सिर्फ जो कि 250 स्क्वायर मीटर तक जो ज़मीन ये खरीद पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बस यही याद रखना। सो ये है उत्तराखंड, सही आंसर है। इन्हीं की एक पहले एंड कैपिटल उत्तराखंड की ये तो आपको पता है, जो कि एक तो है देहरादून एंड एक वारिसन ये समर कैपिटल है, ध्यान में रखना। एंड देहरादून जो कि विंटर कैपिटल है। CM तो पुष्कर सिंह धामी। एंड सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। उत्तराखंड passes the bill banning the sale of the agri land to outsider. CM Dhami calls the history and the Uttarakhand government passed the Uttarakhand Uttar Pradesh Zamindar Abolition and the Land Reform Act 1950 के तहत अमेंडमेंट बिल 2025 एनहांसिंग द लैंड लॉ एंड द प्रोटेक्ट कल्चरल हेरिटेज एंड द एनवायरमेंटल बैलेंस। ध्यान में रखिएगा, जो आउटसाइडर रहे यहाँ की जो ज़मीन रहे ना यहाँ नहीं खरीद पाएंगे। बस यही याद रखना, मतलब एक रेस्ट्रिक्शन यहाँ लगाया गया है, जो कि इसके माध्यम से जो कि एग्रीकल्चरल भूमि जो रहे वो ख़त्म ना हो। ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं
और बात करें उत्तराखंड की तो इसके बारे में देखते हैं। यहाँ रहे उत्तराखंड, इसका कैपिटल जो कि देहरादून एंड गैरसैंण हो गया। एंड CM है पूषाकर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह एंड स्टेट डे है 9 नवंबर 2000 में बने। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, सेकंड ऑफिशियल है संस्कृत। स्टेट वार्ड है हिमालयन मोनल यानी लोफोरस इम्पेजानस ये साइंटिफिक नेम है, ध्यान में रखिएगा। स्टेट एनिमल है अल्पिन मॉस्क डियर, ये मस्कस क्रिसोगेस्टर ये साइंटिफिक नेम भी है, ध्यान रखना। फेस्टिवल यहाँ के पूछे तो फुल डे एंड कुंभ मेला, वसंत पंचमी, माघ मेला एंड घी संस्कृत ध्यान में रखना। ये सारे के सारे यहाँ की फेस्टिवल है। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4, फादर ऑफ ओडिसी डांसर हु पास्ट अवे रिसेंटली, इन्होंने रिसेंटली जो कि इनका हाल ही में निधन हुआ है। एंड इनका नाम क्या है, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये फादर ऑफ ओडिसी डांसर के नाम से जाना जाता था। क्या ये बिरजू महापात्र या फिर मायाधर राउत, केलुचरण महापात्र, या फिर संयुक्त पाणिग्राही, ये सारे के सारे जो देख रहे हो जो कि ये सारे के सारे ओडिसी डांसर है। बट सही आंसर है मायाधर राउत, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ध्यान में रखना। इनकी जो कि 92 एज में जो कि डेथ हुआ है, ध्यान में रखना। सो आइए देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है। रिनोइंड ओडिसी डांसर मायाधर राउत 92 एज डाइड एंड सैटरडे एट हिज जो कि दिल्ली में घर है। हिज सन मनोज राउत, बस यही याद रखना। ही सेड द ब्रेकफास्ट, बस नाम ही याद रखना। नाम क्या है, मायाधर राउत, वही इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं ओडिसी से रिलेटेड रहे, बस आइए देखते हैं। बात करें उड़ीसा की तो सारे के सारे डिटेल भी देखते हैं। यहाँ रहे मैप में उड़ीसा, कैपिटल भुवनेश्वर, CM है मोहन चरण मांझी, गवर्नर है हरि बाबू कंभमपति एंड ये जो कि गवर्नर पर है 27 नंबर की, ध्यान में रखना। एंड 26 नंबर की ये जो कि 26 नंबर की गवर्नर कौन है, ये है, ध्यान में रखना, गणेशी लाल 25 नंबर की, ध्यान में रखना। एंड सो ये हरिबाबू कंभमपति और ये रघुवर दास जो कि 26 नंबर की, एंड ये बने 31 दिसंबर 2024 में। एंड स्टेट डे है 1 अप्रैल 1936। ऑफिशियल लैंग्वेज है ओडिया, क्लासिकल डांस है ओडिसी, स्टेट वार्ड है इंडियन रूरल, स्टेट एनिमल है सांबर डियर, फेस्टिवल दुर्गा पूजा, राजा रानी म्यूजिक फेस्टिवल, कोणार्क फेस्टिवल एंड चंदन यात्रा, पूरी बीच फेस्टिवल, पूरी रथ यात्रा, ऐसे काफ़ी सारे फेस्टिवल रहे। आइए देखते हैं नेक्स्ट, सागर कवच एक्सरसाइज इन फेब 25। ये फेब जो कि 22 में ऑब्जर्व किया जा रहा है, 22 में, ध्यान में रखना, 22 में जो कि 2025 में कौन सी प्लेस में ऑब्जर्व किया जा रहा है, ये वेस्ट बंगाल में, ध्यान में रखना। ये सागर कवच मतलब इंडियन जो कोस्ट गार्ड है इन्हीं के बीच में हो रहा है, ध्यान में रखना। सो ये मतलब अदर कंट्री के साथ नहीं, ये सिर्फ मतलब जो कि कोस्ट गार्ड जो है इंडियन जो कोस्ट गार्ड है इन्हीं के बीच में हो रहा है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो कि इसके DG आपको पूछे तो शिवमणि परमेश, ये परमेश शिवमणि जो कि गवर्नर जो कि इसका डायरेक्टर जनरल, ध्यान में रखिएगा। एंड इसका स्थापना आपको बता दूं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसका स्थापना 1 फेब 1947 में, 47 नहीं 1977 में, ध्यान में रखना। आइए देखते हैं क्या है डिटेल में। द इंडियन कोस्ट गार्ड conducted the Sagar Kavach exercise on the Feb 21 to 22, 2025 in the 159 coastal area of the West Bengal. Aim at the strengthening the coastal security and the enhancing the coordinate among the various agency. ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं डिटेल में। मिलिट्री एक्सरसाइज की बात करें तो सारे के सारे फिर से हमने डिस्कस करते हैं, जब जो भी हमने डिस्कस कर चुके अब तक। एक्वेरियन एक्सरसाइज इंडिया मालदीव के बीच, ये मालदीव में ऑब्जर्व करी गई है, ध्यान में रखिएगा। एंड ये मालदीव की जो कि मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट है। ये साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया इजिप्ट के बीच में एट राजस्थान। एंड विंग्ड राइडर ये इंडिया आर्मी एंड एयरफोर्स के बीच में एट नॉर्दर्न ईस्टर्न थिएटर ऑफ इंडिया। एक्सरसाइज कुमुडो हमने डिस्कस की थी, जो कि लगभग 15 से ज़्यादा कंट्री ने यहाँ पार्टिसिपेट करी। मल्टीलेटरल एक्सरसाइज इंडोनेशिया में ऑब्जर्व करी गई है। धर्म गर्जन एक्सरसाइज इंडिया एंड जापान के बीच में 6th एडिशन रहे, एंड ये भी जापान में ऑब्जर्व करी गई है, माउंट फूजी में।
एंड एग्जैक्ट डेट बता दूँ 25 फेब टू 9 मार्च तक ये चल रहा है, मतलब अभी के टाइम में ये चल रहा है, जो कि धर्मागर्जन एक्सरसाइज। सागर कवच अभी हमने डिस्कस की, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। ये बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना, ये 1 फेब 1977 8 वेस्ट बंगाल में ये ऑब्जर्व किया जा रहा है, ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 6, हु हैज़ बीन अवार्डेड द वुमेन्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी। हु हैज़ बीन अवार्डेड द वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड इन सस्टेनेबिलिटी, ध्यान में रखना ये है निधि कर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये इन्हें दी गई है जो कि सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट अवार्ड, मतलब इनकी जो कार्य रहे ना, इनके कार्य जो कि एंड बात करें निधि जो कर, ये अर्थ नेस्ट कंपनी की है, ध्यान में रखना। इनकी जो कार्य रहे काफ़ी सारी जो कि अर्थ नेस्ट कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ध्यान में रखना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और इनकी जो कार्य रहे ना वो है एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, एनवायरमेंटल की इनोवेशन के लिए उन्हें दी गई है, ध्यान में रखना। उन्होंने एक वैग जो कि प्रस्तुत करी है जो कि बायोडिग्रेडेबल है। आइए देखते हैं इनके बारे में क्या दी गई है। नाम याद रखना, नाम क्या है, निधि कर, वही इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछा जा सकता है कि एंटरप्रेन्योर अवार्ड, ये वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड सस्टेनेबिलिटी के लिए किससे दी गई है, निधि कर, ध्यान में रखना। सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट और एक याद आ रहा है, सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल आपको पूछे तो SDG ये 17 रहे, 2030 तक ये पूरा करना है, ध्यान में रखिए। आइए देखते हैं निधि कर, डायरेक्टर एंड अर्थनेस्ट, डायरेक्टर ऑफ अर्थनेस्ट, अभी हमने डिस्कस की, हैज़ बीन अवार्डेड द वुमेन्स एंटरप्रेन्योर अवार्ड सस्टेनेबिलिटी एट द प्रेस्टिजियस वर्ल्ड लीडर कॉन्क्लेव अवार्ड 2025 हेल्ड द हाउस ऑफ द लॉर्ड ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये दी गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या रहे नंबर 7 में, PM मोदी इनागोरेट द ग्लोबल इन्वेस्टर कमिटी, जो कि कौन सी प्लेस में, जो कि इन्वेस्टर कमिटी नहीं, इन्वेस्टर समिटी, ध्यान में रखना, इन्वेस्टर समिटी जो कि कौन सी प्लेस में ये इनागोरेट करी है, ये भोपाल में, यानी मध्य प्रदेश की भोपाल। आइए देखते हैं इनके बारे में। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनागोरेट द मध्य प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिटी GIS 2025 इन भोपाल मंडे में, एंड loading the state progress and the highlighting is the potential become one of the top 5 state Indian term of GDP, ध्यान में रखना। emphasizing the मध्य प्रदेश crucial role in shaping the India and economic future, ध्यान में रखिएगा। एंड आइए देखते हैं नेक्स्ट में क्या रहा है नंबर 8, वेयर इज़ द आयुष्मान भारत स्कीम सेट टू बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब अभी रिसेंटली ये न्यूज़, हालांकि आयुष्मान भारत स्कीम रहे ये काफ़ी स्टेट में तो रहे, बट अभी की रिसेंटली ये बताया गया है कि कौन से स्टेट या फिर कौन से UT में ये ऑब्जर्व जो कि इम्प्लीमेंट की जाएगी, ये दिल्ली में, ध्यान में रखिएगा, जो कि इनके जो सरकार रहे BJP रहे ना, सो ये इम्प्लीमेंट करने की बातचीत की गई है। एंड जो कि जो PM नरेंद्र मोदी रहे उन्होंने जो कि इसका इम्प्लीमेंट करने के लिए भी बात करी है, ध्यान में रखना, यानी अनुमति दे दी है। तो देखते हैं, बात करें ये जो आयुष्मान भारत स्कीम है ना, इसका जो फास्ट यानी सबसे फास्ट जो लॉन्च करवाया गया था ये है 23 सितंबर में, 23 सितंबर 2018 में, कौन सी प्लेस में, झारखंड की रांची में, ध्यान में रखना। एंड सो और भी इसमें जो कि 2025 जो 2025 एंड 26 बजट में इसका जो प्राइस रखी गई है ना वो है 9,406 करोड़, ध्यान में रखना। एंड इसमें जो कि दी जाती है जो परिवार को, जो कि पर फैमिली 5 लाख तक जो कि बीमा दी जाती है। तो आइए देखते हैं क्या रहे डिटेल में। Among the first cabinet approval on the Thursday under Delhi and newly elected Chief Minister जो रेखा गुप्ता रहे is the implementation of the Narendra Modi government flagship the आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य यानी AVPMJY। The आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना AVPMY is implemented in all the state of union territory of the Indian except the West Bengal NCT ऑफ द न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली में ऑब्जर्व नहीं, मतलब इम्प्लीमेंट नहीं कर पाया गया था उड़ीसा में, बट ये उड़ीसा में भी लागू करवाया गया एंड दिल्ली में भी, सो ध्यान में रखना।
एंड बात करें न्यू दिल्ली की, तो आइए देखते हैं सारे के सारे कैपिटल। ये जो कि न्यू दिल्ली हो गया। एंड ये जो कैपिटल बने हैं ना 13 फेब 1931 में कैपिटल बने, कैपिटल इंडिया की। एंड जो कोलकाता से शिफ्टेड करवाया गया इसके जो कैपिटल मतलब न्यू दिल्ली, मतलब ब्रिटिश के समय में, ये 12 दिसंबर 1911 में। सीएम जो रहे वो है रेखा गुप्ता। ये 4th फीमेल जो कि सीएम रहे, 4th फीमेल सीएम, बट बीजेपी की फर्स्ट फीमेल है, ध्यान में रखना। बीजेपी की फर्स्ट फीमेल सीएम जो कि वहाँ रहे रेखा गुप्ता। गवर्नर है श्री विनय कुमार सक्सेना 22 नंबर की ऑफिशियल। एंड अभी अब तक जो इनके जो नंबर रहे ना, ये 9th नंबर की सीएम बने जो कि न्यू दिल्ली की। ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी, इंग्लिश। सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू, पंजाबी। फेस्टिवल है दिवाली, दुर्गा पूजा, दशहरा एंड रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड दिल्ली ट्रेड फेयर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 9। हुई सी यूनिवर्सिटी टॉप इन द वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025। कौन सी यूनिवर्सिटी टॉपर है? ये है हार्वर्ड, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनाइटेड स्टेट की ये यूनिवर्सिटी की जो कि रैंकिंग टॉप पर है। लगभग 14 ईयर तक ये जो रैंकिंग है ना इन्हीं के नाम से रहे टॉप पर बने हुए हैं, ध्यान में रखना। एंड इसके बाद जो सेकंड पर है ये है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि ये यूके की, ध्यान में रखना, एंड यूनाइटेड किंगडम की। एंड इनमें से आपको क्या याद रखना है, जो इंडिया की इसमें इंडिया की जो 4 आईआईटी रहे ना, जो 4 यूनिवर्सिटी रहे, यानी एक तो रहे IISSC जो कि बेंगलुरु एंड IIT दिल्ली, ध्यान में रखना, IIT दिल्ली एंड IIT मद्रास एंड इसके बाद IIT बॉम्बे। ये सारे ये जो 4 देख रहे हो ना, ये जो कि इसका जो रैंक रहे 200 टू 300 के बीच में रहे, ध्यान में रखिएगा, बस इसका रैंक रहे। तो आइए देखते हैं डिटेल में क्या दी गई है। वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी रिटेन द टॉप स्पॉट फॉर इंडियन विजिटिंग इंक्लूडिंग द, बस यही याद रखना, 4 इंडियन यूनिवर्सिटी फीचर द टाइमलाइन हाई एजुकेशन एंड वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025। हाउएवर ऑल ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन एंड, बस यही याद रखना टॉपर कौन रहे एंड इंडिया का जो 4 जो रहे कौन सी रहे एंड कौन सी रैंक पर रहे, यही याद रखना। ये भी देख सकते हो, ये रहे टॉप पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड ये जो कि यूनाइटेड स्टेट की है। एंड सेकेंड पर भी जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, ये तो यूनाइटेड किंगडम की है। एंड सेकेंड पर दोनों रहे, यानी ये मासाचुसेट्स जो कि मासाचुसेट्स इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, ये जो कि सेकेंड पर भी रहे, ये दोनों ने सेकेंड पर रहे। 4th पर ये देख सकते हो, सो ध्यान में रखिएगा। आइए देखते हैं नंबर 10, आज की लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंडिया सुइसाइड रेट डिक्लाइन बिटवीन द 1992 टू 2021 तक। जो इंडिया की जो सुइसाइड रैंकिंग है ना, इसका जो कितने की परसेंटेज गिरावट रहे, मतलब अच्छी बात है, ये डिक्लाइन देखने को मिला है, ध्यान में रखना। ये है डी इज द राइट आंसर, 13% 1992 टू 2021 की ये रिपोर्ट के मुताबिक, ध्यान में रखना, इम्पोर्टेंट है। एंड बात करें जो 1990 के समय में जो डेथ है ना, ये 18.9 पीपल, 18.9 पीपल जो कि पर 1 लाख पीपल में 18.9 पीपल, यानी 19 पीपल की डेथ हो रहा था। एंड अभी के टाइम में बात करें तो 2021 में इसका जो परसेंटेज रहे ये है 13 पीपल पर लाख, ध्यान में रखना। ये एक रिपोर्ट के मुताबिक ये 13% इसका गिरावट रहे। आइए देखते हैं डिटेल एंड सेशन एंड करते हैं। ये रिसेंट स्टडी हैज हाईलाइट द नोटेबल 13% ऑफ द डिक्लाइन इन द इंडिया सुइसाइड डेथ फ्रॉम द 1990 to 21. The findings published in the लैंसेट पब्लिकेशन पब्लिक हेल्थ, ये जो रिलीज करवाया गया लैंसेट पब्लिक हेल्थ एंड असेस्ड बाय द इंडियन एक्सप्रेस एंड द बेस्ट ऑफ द डाटा फ्रॉम द ग्लोबल बर्डन एंड डिजीज, ध्यान में रखना, इंजुरी एंड द रिस्क फैक्टर स्टडी 2021। सो ध्यान में रखिएगा,
एंड ये भी डिटेल दी गई है। बस यही याद रखना जो भी हमने डिस्कस करी। 1919 में ये 18.9 था एंड अभी की टाइम में बात करें तो ये 13.1 है। सो फ्रेंड, ये आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।